राजा खड़क सिंह को कद्दू बहुत पसंद था। वो रोज सुबह कद्दू का सूप पीता था। एक बार सुबह का समय था। अचानक राजा जोर से चिल्लाया, मेरा कद्दू का सूप कहाँ है? जब तुम्हें पता है कि मुझे सुबह आंख खुलने के साथ अपने सामने कद्दू का सूप चाहिए होता है, तो रोज इसे लाने में देर क्यों होती है? न जाने राजा का ये कद्दू प्रेम हमें कहाँ ले जाएगा। मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जो मुझे कद्दू प्रेमी पति मिला। रानी राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो राजा के कद्दू प्रेम से बहुत परेशान थी। राज्य में दूसरी सब्जी देखने को भी न मिलती थी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया हुआ था, याद रहे, राज्य में सिर्फ कद्दू की खेती करने की अनुमति है। अगर कोई कद्दू के सिवा किसी और चीज की खेती करेगा तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा और उसके सारे खेत हमारे खेतों में मिला लिए जाएंगे। अब तो राज्य में हर तरफ कद्दू ही कद्दू दिखने लगे और फिर राजा का जुनून इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज्य के शाही मिस्त्री को बुलवाकर आदेश दिया, हमारा नया राजमहल बनाया जाए जिसका आकार कद्दू की तरह हो, रंग रोगन सब कुछ कद्दू की तरह ही हो। महल में जितनी भी चीज हैं, वो सब कद्दू के आकार और रंग जैसी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सनकी राजा ने प्रजा के कपड़ों पर भी कद्दू बनाने का आदेश दे दिया। राज्य में, अरे भाई, ये हमारा कद्दू राजा, अरे मतलब कद्दू प्रेमी राजा, इसने तो सारी प्रजा के नाक में दम कर रखा है। भाई हमारे कद्दू महाराज को कोई बताओ, मैं मरने से पहले कद्दू नहीं खाना चाहता, कोई और लजीज व्यंजन खाना चाहता हूँ। अरे भाई लोगों, भूल जाओ, अब तो राज्य का नाम भी बदलकर कद्दू ही ना रख दिया जाए। धीरे धीरे हर तरफ कद्दू ही कद्दू दिखने लगे। लोग राजा की सनक से परेशान होने लगे, लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि एक दिन उसने अपने राज्य के सुनार को बुलवाया। हमारी प्यारी रानी के लिए नए जेवर बनाए जाएं। ये सुनते ही रानी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, राजा मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे बिना कुछ कहे हमेशा मेरी कितनी फिक्र करते हैं, मैं बेकार ही दुखी रहती हूँ। तभी राजा ने कहा, लेकिन रानी के नए जेवर कद्दू के आकार और प्रकार के होने चाहिए। उन्हें पहनने के बाद हमारी रानी सबसे अलग दिखे। ये सुनकर रानी को बड़ा गुस्सा आया। वो मन में बोली, इन्हें एक कद्दू से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। कद्दू खा खा कर मन नहीं भरा तो राजमहल कद्दू के आकार का बनवा दिया, कपड़े कद्दू के प्रिंट के बनवा दिए, और तो और अब जेवर भी कद्दू जैसे बनवा रहे हैं। अब तो सिर्फ मैं ही बची हूँ। क्या पता कुछ समय में राजा ये भी आदेश दे दे कि हमारी रानी को कद्दू बना दो। रानी को बहुत गुस्सा आया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक कद्दू की बनी चीजें परोसी जाती हैं। कद्दू की सब्जी, कद्दू की पूरी, कद्दू के चावल, हर चीज में कद्दू कद्दू कद्दू। अब ये कद्दू से ही बात करें, मैं इनसे बात नहीं करूंगी। रानी ने राजा से बात करना बंद कर दिया। राजा को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक सुबह राजा फिर चिल्लाया, आज मुझे कद्दू का बना कोई नया व्यंजन खिलाया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सेवक रसोई में जाकर बड़बड़ करने लगा। सेवक मन ही मन कहने लगा कि राजा एक दिन अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर देगा। अब रोज इसे कद्दू के बने नए व्यंजन कहाँ से खिलाऊं? आज तो इसे मजा चखा के ही रहूंगा। महाराज, आज मैं आपके लिए कद्दू से बना बिल्कुल नया और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान पेश किया है। आप इसे खाएं और बताएं। राजा व्यंजन को मुंह में डालकर मुस्कुराते हुए पूछता है, सेवक, तुमने ये क्या बनाया है? महाराज, ये कद्दू आपके लिए विशेष तौर पर मैं विदेश से मंगाया था। यह एक विदेशी कद्दू का सूप है, आपको जरूर पसंद आएगा। बेशक, हाँ हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो मेरा इनाम महाराज। राजा अपनी एक अंगूठी उतार कर सेवक को दे देता है और कहता है, हम बहुत प्रसन्न हुए। आज से तुम शाही रसोइये के प्रमुख बनाए जाते हो। रसोई घर में दूसरा सेवक रसोइये से पूछता है, तुमने कब विदेश से कद्दू मंगाई? हमने तो ना पकाते देखा ना काटते। ये कोई विदेशी कद्दू नहीं है, आज मैंने महाराज को करेले का सूप पिलाया है। दूसरी तरफ महाराज भी सोच रहे थे, कद्दू का स्वाद कुछ करेले जैसा था, लेकिन कद्दू तो कद्दू है, मुझे हर हाल में पसंद है। रानी मैथिली की खिड़की पर रोज एक तोता आता था
और रानी उसे कुछ न कुछ खाने को देती। पर उस दिन जब तोता खिड़की पर आया तो रानी ने उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही उसे कुछ खाने को दिया। तोते ने आवाज लगाई, रानी, मेरी प्यारी रानी, आज मुझे कुछ नहीं दोगी? लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तोता उदास होकर चला गया। दूसरे दिन फिर तोता आया और उस दिन वह खिड़की से अंदर आकर रानी के सामने बैठ गया। रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी ने कद्दू जैसा मुंह बनाकर तोते को देखा और बोली, क्या तुम्हें मेरा मुंह कद्दू जैसा दिखता है? लगता तो है। मैं बहुत दुखी हूँ। धीरे धीरे लगता है मैं सच में ही कद्दू की ही ना बन जाऊं। मेरे होते हुए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? फिर रानी ने तोते को सारी बात बताई और कहा, मैं राजा के इस कद्दू प्रेम से बहुत तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। जादू करो। रानी ने हैरान होकर तोते को देखा और कहा, जादू? मैं भला जादू कैसे करूं? मैं तो एक सीधी सादी रानी हूँ। काश मुझे जादू आता होता। मैं अपनी आंखों के सामने से ये कद्दू हमेशा के लिए हटा देती। रानी, मैं परीलोक का तोता हूँ। तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें ये जादू मंत्र दे दूँ। तुम जिसके ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करोगी वो वही देखेगा जो तुम चाहोगी। ये मंत्र भला मेरी मदद कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो? तोते ने रानी के कान में एक योजना बताई। रानी के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आई और उसने कहा, अब आएगा मजा। अब तो मैं इस मंत्र के जरिए राज्य से कद्दू को हमेशा के लिए विदा कर दूंगी। लेकिन याद रखना मैथिली बहन, 12 बजते ही ये जादू खत्म हो जाएगा। रानी ने तोते का धन्यवाद किया और खुशी से झूमने लगी। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना हम इस बार आपके जन्मदिन पर अपने कद्दू राजमहल में एक आलीशान भोज रखें, जिसमें आप अपने सभी मित्रों को आमंत्रित कीजिए। रानी, तुम तो जानती हो मेरा कोई मित्र हमारे घर नहीं आना चाहता क्योंकि उन्हें कद्दू पसंद नहीं। आप मुझे बताइए किस किस को बुलाना है? मैं सबको बुला लेती हूँ। मेरा आपसे वादा है कि आपके सभी दोस्त आएंगे और बहुत खुश भी होंगे। राजा ने हैरानी के साथ रानी को देखा और कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं बताता हूँ, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई आएगा, और अगर आया भी तो वह खुश होकर नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी कद्दू को आपकी तरह प्यार करूंगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा हंसने लगे और मन में सोचा, रानी कितनी मूर्ख है। वह मुझसे ऐसी शर्त लगा रही है जो वह आसानी से हार जाएगी, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त हमारे घर आएगा नहीं, और अगर आया तो उसे हमारे घर का खाना पसंद नहीं आएगा, तो फिर वह खुश कैसे होगा? आप चुप हैं महाराज। शायद आपको लगता है कि आप हार जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तुम कितनी मूर्ख हो। ठीक है, तो हम अपनी शर्त पर कायम रहते हैं और भोज की तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं भी तब तक ये सोचता हूँ कि तुम मेरी तरह कद्दू को अपनाकर कैसी लगोगी। राजा मुस्कुराया और वहां से चला गया। रानी ने भी एक शरारत भरी मुस्कान भरी और भोज की तैयारी में लग गई। सबसे पहले रानी ने राजा के सभी दोस्तों को बुलाने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखा। आज शाम की पार्टी में अगर आपको कहीं पर कद्दू दिखता है या कद्दू से बना कोई भोजन मिलता है तो राजा खड़क सिंह अपना आधा राज्य आपको दे देंगे। जब ये निमंत्रण पत्र राजा के मित्रों को मिला, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कद्दू प्रेमी खड़क सिंह ने ऐसा निमंत्रण पत्र कैसे भेजा है जिसे कद्दू के सिवा कुछ भी पसंद नहीं? उसके घर भला कद्दू से बना सामान या कद्दू से बना भोजन नहीं होगा, ये असंभव है। रानी ने जिस मंत्री को पत्र लेकर भेजा था उसको ये समझाया। मंत्री जी, जब राजा के मित्र ये पत्र पढ़ें तो उन्हें समझना आपका क्या चाहता है। राजा तो कद्दू के बिना रह नहीं सकते। आपको बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं कद्दू मिल ही जाएगा और बिना मेहनत राजा का आधा राज्य आपका, और अगर आपको कद्दू नहीं भी मिलता तो आपको एक आलीशान भोज तो मिल ही जाएगा।
मंत्री ने ऐसा ही किया। मंत्री की बात सुनकर राजा के मित्र खुश हो गए और भोज में आने के लिए तैयार हो गए। इधर रानी ने भोज के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यंजन जैसे फलों के जूस, स्वादिष्ट मिठाइयाँ आदि बनवा रखे थे। अब जाकर झरोके पर खड़ी हो जाती हूँ, तोते के दिए मंत्र के इस्तेमाल का समय आ गया है। धीरे धीरे मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। रानी महल के बाहर एक झरोखे के पास से हर आने जाने वाले राजा के ऊपर तोते का दिया मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र के जादू से आने वाले मेहमान को कहीं भी कद्दू नहीं दिखता। मेहमान आपस में बात करने लगे। कमाल है महाराज, खड़क सिंह के महल से तो कद्दू पूरी तरह गायब हो गए। एक एक करके सारे व्यंजन परोसे जाने लगे। शरबत, सूप, मिठाइयाँ, फल सब बड़े मजे से खाते पीते मजे करने लगे। ये सब देखकर कद्दू प्रेमी राजा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि राजा को हर तरफ तो कद्दू ही कद्दू दिख रहा था। वाह वाह, ये तो रानी ने कमाल कर दिखाया। लेकिन मुझे ये सब स्वप्न लग रहा है। यह कद्दू का बना सूप, यह कद्दू का जूस, कद्दू की बनी मिठाइयाँ, यह सब खा पी के भी यह इतने खुश हैं। इन्हें क्या हो गया है? राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और रानी भी खुशी खुशी मेहमानों की आव भगत में लगी हुई थी। सब मजे कर रहे थे, खुशी से नाच रहे थे। तभी रानी की नजर घड़ी पर गई। ओहो, ये क्या हो गया? 12 बजने में तो सिर्फ कुछ ही समय बाकी है और 12 बजे के बाद मेरा जादू गायब हो जाएगा। मुझे कैसे भी इन सबको 12 बजे के पहले यहाँ से भेजना होगा। राज्य में एक भयंकर राक्षस ने धावा बोल दिया है। उसे खाए पिए राजा बहुत पसंद है। महाराज खड़क सिंह को मैंने छुपा दिया है। आपकी भी भलाई इसी में है कि 12 बजने से पहले हम महल छोड़ दें। अरे ये क्या बात हुई? उस राक्षस को अभी आना था। अभी तो बहुत से व्यंजन पड़े हैं जो मैंने चखे तक नहीं। लेकिन खैर, राक्षस से जान बचानी होगी, बाकी बाद में। भागो। दूसरा मोटा राजा अपनी नाक नोचता हुआ चटपटा खाना खा रहा था। उसका एक साथी राजा के पास आया। अरे मित्र, संयम रखे, बाकी बाद में खा लेना। अभी राक्षस ने हमला किया है, भागो। अरे मित्र, ये वाला व्यंजन खाओ, कसम पैदा करने वाले की पतीला चाट जाओगे। आओ आओ। मोटे, मर यहाँ पे, मैं तो चला। अरे रुको मित्र, मैं भी आया। रानी की बात सुनते ही बाकी सभी मेहमान अपने अपने शाही रथों में बैठकर वहां से चले गए और 12 बजते ही रानी का जादू गायब हो गया। पर तभी राजा का एक मित्र, जो अभी राजमहल के बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर से जादू गायब हुआ और उसने राजा के महल में सब कुछ कद्दू की शक्ल में देख लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। अभी तो यहाँ कहीं भी कद्दू नहीं था, अब यहाँ हर तरफ कद्दू दिख रहे हैं। रानी ने राजा के मित्र को देखा और वह समझ गई। थोड़ा सा घबराई, लेकिन उसने अपने दिमाग को लगाया और राजा के मित्र से बोली, आपको पार्टी कैसी लगी? कहाँ, बहुत अच्छी थी रानी जी, लेकिन। और खाना कैसा था? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि यह कद्दू प्रेमी राजा कद्दू के अलावा किसी और चीज के बने भोजन को भी खाता होगा। लेकिन हाँ, अब राजा पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन राजा को एक बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? हाँ, बड़ी भयंकर बीमारी है। राजवैद्य ने कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। कैसी बीमारी? महारानी मुझे बताएं, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। अब राजा को कद्दू से इतनी नफरत हो गई है कि अगर कोई उनके सामने कद्दू का नाम भी लेता है ना, तो राजा उसका सर धड़ से अलग करवा देते हैं। बड़ी बुरी बीमारी है ये तो। तभी तो हमने अपने राजमहल से कद्दू की बनी हर चीज हटा दी। उस रंग से मिलती जुलती कोई चीज हमारे महल में अब आपको नहीं दिखेगी। राजा के मित्र ने हैरानी भरी निगाहों से रानी की तरफ देखा और मन में सोचा, यहाँ तो सब कुछ कद्दू जैसा ही है, फिर रानी ऐसा क्यों बोल रही हैं? लेकिन तभी उसको रानी की बात याद आ गई कि अगर राजा के सामने कद्दू का नाम लिया तो वो सर को धड़ से अलग कर देगा। राजा के मित्र ने तुरंत कहा, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो यहाँ कद्दू के आकार प्रकार जैसा कुछ नहीं दिखता। रानी समझ गई कि राजा का मित्र उसकी बातों में आ गया है। फिर उसने राजा के मित्र को आदर सम्मान के साथ विदा किया। अगले दिन सुबह, बताओ रानी, तुम्हारी कौन सी बात है जो तुम मुझसे पूरी करवाना चाहोगी?
क्योंकि मैं शर्त हार चुका हूँ। सोच लीजिए राजा, आप मुझे अपनी जबान दे रहे हैं और राजा हमेशा अपने वादे पर डटे रहते हैं। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कौन सी बात पूरी करवाना चाहती हो? मेरे पास तो सब कुछ है। आपने मुझे इतना कुछ दे रखा है और सबसे बड़ी चीज मेरे पास है आप, जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो अब मैं आपसे और क्या मांगू? फिर भी तुम शर्त जीती हो तो तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे बस इतना चाहिए कि कद्दू मेरे जीवन से चला जाए। बस इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम तो जानती हो कि कद्दू मुझे कितना पसंद है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, हम आपको खाने में रोज कद्दू खिलाएंगे, लेकिन कद्दू के अलावा सभी सब्जियां राज्य में उगाई जाएंगी और शाही रसोई में हर तरह के व्यंजन बनेंगे। राजा अपनी बात में फंस चुके थे। उनके पास रानी की बात मानने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं था। राजा ने रानी की बात मानी और राज्य में कद्दू के अलावा बाकी चीजों की खेती भी होने लगी। और उस दिन के बाद राजा के महल में कद्दू के अलावा और भी सब्जियां बनने लगीं और राज्यवासियों का जीवन कद्दू की माया से बाहर आ गया, राजा रानी के साथ राज्य भ्रमण करते हुए। अरे वाह रानी साहिबा, राज्य में ये रंग बिरंगे फूल और हरी भरी तरह तरह की सब्जियां बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यही तो महाराज, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अभी राज्य में सब लोग खुश हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं कद्दू दिखाई नहीं पड़ रहे। मेरा मन तो कद्दू का सूप पीने को कर रहा है।